वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। हमारी नई सीरीज़ घटस्थ योगा श्रृंखला संत किरण में आज हम जानेंगे ध्यान करने के 3 तरीके जो कि संत घिरन ने बताए हैं, जिनमें से स्थूल ध्यान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पर उससे पहले एक विषय जो रह गया था, गतिमान चेतना क्या होती है, वह भी जान लेते हैं। विचारों, भावों और धारणाओं का लगातार चलना ही गतिमान चेतना कहलाएगा और ध्यान को गतिमान चेतना भी कहते हैं। लास्ट हमने जाना था कि मनुष्य संरचना में 3 तत्व होते हैं, ऐसा संत घिरन ने बताया है, जिसको मैं अपनी भाषा में बताऊंगी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर में 3 एलिमेंट्स को बताया गया है: बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा। इन 3 एलिमेंट्स से ह्यूमन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और तीनों में ही अलग अलग ध्यान अनुभव होते हैं। टू हैव डेप्थ इन द एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। और इन डिफरेंट मेथड्स के नाम हैं स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्मय ध्यान। स्थूल ध्यान को डेप्थ में एक्सपीरियंस करने के लिए फिज़िकल प्रोसेस और मूर्तिमय इष्ट देव का ध्यान किया जाता है, और सूक्ष्म ध्यान के लिए आत्मा के अनुभव, सोल एक्सपीरियंसेस और ब्रह्मा कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाता है। और ज्योतिर्मय ध्यान के लिए ज्योति रूप ब्रह्मा का चिंतन किया जाता है। आप सभी बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना समझ सकें, क्योंकि मैं थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में ही बता रही हूँ, तो शायद बोरिंग भी लगे और शायद समझ भी कम आए। बट जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा एंड यू विल बी एबल to relate it with your real life. And actually में जितना भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेस देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, ये सब कुछ तो आप एडवांस्ड वर्जन है। और जो ज्ञान हम बता रहे हैं मन से रिलेटेड, उपजा तो इस मन से ही है ना, तभी जाके बाहर फिज़िकल फॉर्म में आप इतना डेवलपमेंट देख पाए हैं। इतने सारे माइंड्स, मन में लोगों ने पहले विचार किया, तब जाके इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। तो उस मन को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं महर्षि घिरन के मन से उपजे ज्ञान से। अच्छा, इससे पहले कि स्थूल ध्यान को और गहराई में समझे, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ध्यान के लिए तो बताया जाता है कि ध्यान को प्राप्त नहीं करना पड़ता, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, यह एक स्थिति है जिसमें आप पहुंच जाते हैं। तो फिर ध्यान को पाने के ये 3 तरीके क्यों बताए हैं महर्षि घिरन ने? स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब आगे मिलेगा। और आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगी कि स्थूल ध्यान 2 तरीकों से बताया गया है, जैसे हृदय या अनाहत चक्र पर ध्यान लगाकर, और दूसरा ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाकर। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।